हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहाँ पे हम अभी पाइथन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली विद इन पाइथन वी आर करंटली फोकसिंग ऑन फंक्शंस। फंक्शंस में ऑलरेडी में हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं, तो अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो सो इट बिकम्स क्लियर टू यू कि हम कर क्या रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो हम फंक्शंस के बारे में कवर करेंगे, उसमें मैं स्कोपिंग को कवर करूंगा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विद इन फंक्शंस। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ थ्योरी जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी जब स्कोप की बात करते हैं तो पाइथन के अंदर 3 स्कोप होते हैं। एक होता है मॉड्यूल स्कोप, एक फंक्शन स्कोप और तीसरा होता है बिल्ट इन स्कोप। इनको आप स्कोप भी बोल सकते हैं या नेम स्पेस भी बोल सकते हैं। अब इन तीनों से मेरे को मतलब क्या है, ठीक है? तो बिल्ट इन तो देखिए, अगर आपने ये हम लोग जो यूज़ करते हैं लेंथ, ओके, ये सब जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये क्या हैं? ये बिल्ट इन फाइल के अंदर हैं, राइट? ये पहले से प्री डिफाइन करे हुए हैं और इनको हम बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर मानते हैं। अब इसके अलावा बचते हैं 2 नेम स्पेस, एक ग्लोबल और एक लोकल नेम स्पेस, ठीक है? अब ग्लोबल नेम स्पेस का मतलब क्या है? अभी ये जो मैं किस फाइल के अंदर लिख रहा हूँ, ये सब टेस्ट डॉट पाई फाइल। टेस्ट डॉट पाई फाइल ये अपने आप में एक मॉड्यूल की तरह बिहेव करेगा। मॉड्यूल अभी हमने कवर नहीं किया है, बट ये हम एक मॉड्यूल बना सकते हैं। इस फाइल को मैं दूसरी फाइल में, किसी और फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूँ। सो इन इटसेल्फ दिस इज अ मॉड्यूल। ये अपने आप में एक मॉड्यूल है। और मॉड्यूल में जब भी मैं इफ आई राइट समथिंग लाइक a इक्वल टू 100, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है तो ये मेरा स्कोप जो हो गया, ये मॉड्यूल या ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर आ गया। तो जो भी इस मॉड्यूल लेवल पे लिखा जाता है वो सब ग्लोबल नेम स्पेस होता है। तो अब लोकल नेम स्पेस क्या है? अगर इसी के अंदर मान लीजिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लायर, ओके, और इसके अंदर एक वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स, ठीक है? तो ये जो एक्स हुआ, ये ये जो फंक्शन के विद इन आप जो यूज कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं फंक्शन के विद इन और भी क्या यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज रिजल्ट इक्वल टू एक्स इंटू ए, ठीक है? मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, राइट? रिटर्न रिजल्ट, ओके, लेट मी एक्चुअली मेक एवरीथिंग आउटपुट इक्वल टू मल्टीप्लायर, और यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ लेट्स से 5, ओके, एंड देन आई प्रिंट आउटपुट। तो अभी इस एग्जांपल से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमारा ग्लोबल नेम स्पेस का मतलब क्या है और लोकल नेम स्पेस का मतलब क्या है। तो अगर जो चीज आप असाइन कर रहे हैं मॉड्यूल लेवल पे, टेस्ट डॉट पी वाई लेवल पे, फाइल की लेवल पे जो भी चीज असाइन कर रहे हैं, वो चीज आपकी चली जाती है ग्लोबल नेम स्पेस में, ठीक है? सो ये चीज आपकी ए वेरिएबल हो गया ग्लोबल नेम स्पेस, राइट? दिस इज माई ग्लोबल नेम स्पेस। ऐसे ही ये आउटपुट जो मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, आउटपुट भी मैंने मॉड्यूल लेवल पे डिफाइन किया, तो ये भी किस चीज में चला गया? ये भी ग्लोबल नेम स्पेस में चला गया, ओके। अब मल्टीप्लायर, ये जो नाम मैंने डिफाइन किया है वो भी ग्लोबल नेम स्पेस लेवल पे है। तो लोकल नेम स्पेस लेवल पे क्या हुआ? लोकल नेम स्पेस लेवल पे आई आपकी चीजें जो कि विद इन फंक्शन है। आपने फंक्शन को यहाँ पे एक्स को जो असाइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो है विद इन फंक्शन, ओके। तो ये जो चीज आ गई एक्स, ये जो वैल्यू आई रिजल्ट, रिजल्ट आपने किस लेवल पे असाइन किया है? फंक्शन लेवल पे। मतलब इसके बाहर, इस फंक्शन के बाहर रिजल्ट को आप यूज नहीं कर सकते। रिजल्ट वेरिएबल विल बी आउट ऑफ स्कोप फॉर यू, ठीक है? तो ये होता है लोकल नेम स्पेस, और ऊपर जो आ गया ये सब जो वैल्यूज हैं ये है ग्लोबल नेम स्पेस। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। इन केस नॉट, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो इट विल बी बेटर क्लियर फॉर यू, ओके। सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। देखिए आंसर आया 500, ठीक है? अब मान लीजिए मैं इस ए की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ आराम से, ये वैल्यू चेंज भी करेंगे तो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप एक ग्लोबल नेम स्पेस यूज कर पा रहे हैं। बट अगर मान लीजिए मैं सेम चीज, अब मैंने एक और फंक्शन, एक और वेरिएबल यूज किया, लेट्स से बी इक्वल टू 10, ठीक है? और यहाँ पे मैंने x इंटू बी कर दिया, ठीक है? तो अभी आप इसको यूज कर पा रहे हैं। पर इसी चीज को अगर मैंने बाहर लिखता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ
something like A. A actually doesn't exist, so we will use 5 into B. ठीक है, तो अब क्या आना चाहिए? ठीक है, आपने यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर दे रहा हूँ। अभी अभी एक्चुअली अभी देखते हैं अभी क्या होगा। तो अभी आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे 10 असाइन हुई इसको भी, और बी की वैल्यू 10 असाइन हुई इसको भी, इसीलिए आपका रिजल्ट चेंज हो गया 10,000, यहाँ पे बी 50 हो गया। पर अगर मैंने यहाँ पे एक और इंटरनली बी वैल्यू असाइन कर दी और जिसको मैंने बोल दिया लेट्स से 2, तो क्या मेरा चेंज यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए? सो एज पर आर अंडरस्टैंडिंग, दिस बी, अब ये हमारा क्या हुआ, ये लोकल वेरिएबल हो गया। इसका स्कोप क्या है? जस्ट विद इन द फंक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो वैल्यू असाइन होगी बी को वो 2 होगी। ओके, एंड दैट इज वाई द चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर। पर ये वाला जो बी है उसको इस लोकल के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, राइट? क्योंकि ये है ग्लोबल नेम स्पेस। ग्लोबल नेम स्पेस में बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 10। सो दैट इज वाई यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 50 और यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। तो आंसर एज यू कैन सी यहाँ पे 2000 हो गया अंदर और बाहर जो है वो 50 आ गया। अगेन टू क्लैरिफाई मैं बता देता हूँ एक और बार कि आपके दो नेम स्पेस हो गए, ये हो गया ग्लोबल और ये हो गया लोकल। ठीक है, जो ए 200 है, ए इक्वल टू 200, वो यहाँ पे ग्लोबल के अंदर आ गया, दिस इज ग्लोबल। ओके, और ये वाला जो बी इक्वल टू 10 वाली वैल्यू है ये आ गई आपकी ग्लोबल के अंदर। ठीक है, लोकल के अंदर आपका क्या क्या है? लोकल के अंदर है आपका एक्स, लोकल के अंदर है आपका रिजल्ट, ठीक है, और लोकल के अंदर है आपका बी इक्वल टू 2। ठीक है, सो जब जब आप कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ पे जब आपने किया रिजल्ट इक्वल टू एक्स इंटू ए इंटू बी, तो हमेशा नोट कीजिए कि लोकल वाला जो है वो ग्लोबल को ओवरराइड करता है। ठीक है, तो पहले इसने ढूंढा कि बी ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले ढूंढेगा लोकल में। अगर इसको लोकल में मिल गया तो ये लोकल की वैल्यू उठा लेगा। तो लोकल में इसको मिला बी करके कुछ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे इसने 2 को यूज कर लिया। ठीक है, तो इसने इस चीज को यूज कर लिया बिकॉज लोकल ओवरराइड्स ग्लोबल। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर मतलब मैं लोकल को चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मिला, इसने वैल्यू को यूज करी। ए इसको कहाँ से मिला? ए इसको ग्लोबल से मिल गया। ए यहाँ पे लोकल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसने ए की वैल्यू ग्लोबल से उठाई विच इज 200, और एक्स जो था वो आपने जो पास कराया 5, वो एक्स लोकल से उठाया इसने, और यहाँ पे इसने वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर ली। अब जब यहाँ पे आया प्रिंट 5 इंटू बी, तो यहाँ पे बी क्योंकि ये मॉड्यूल लेवल पे है तो ये लोकल लेवल में जाके देख नहीं सकता। मॉड्यूल लेवल का चीज मॉड्यूल में देख सकता है या बिल्ट इन में देख सकता है। फंक्शन के विद इन का जो भी है वो पहले लोकल में चेक करेगा, फिर ग्लोबल में चेक करेगा और फिर बिल्ट इन में चेक करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दैट्स व्हाई दिस इज हाउ इट बिहेव्ड। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे चाहिए होता कि नहीं यहाँ पे ये बी जो है ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू करी वही वैल्यू यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होने लग जाए। तो लेट्स रिमूव दिस बी इक्वल टू 10, और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ। तो आप इसको ग्लोबल बी की तरह यहाँ पे बना सकते हैं, और अब इसको जो भी आप वैल्यू देंगे बी इक्वल टू 2 या 10 वट एवर यू वैल्यू गिव। अभी देखिए बाहर स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में कोई बी करके कुछ है ही नहीं। मैंने यहाँ पे बी इक्वल टू 10 को या बी इक्वल टू 2 को हटा दिया है। मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जो कि लोकल स्कोप में है, पर क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल लिख दिया, ठीक है, तो अब ये ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है। ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 2 है, और दोनों को, दोनों लोकल फंक्शन एज वेल एज मॉड्यूल लेवल पे दोनों को सेम वैल्यूज मिलेंगी। सो नाउ यू कैन सी दैट द आंसर इज 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। ठीक है, बाहर आपने कुछ नहीं डिफाइन किया। अगर मैं इसी चीज को हटा दूं ग्लोबल बी, तो अब देखिए ये आपको बी बाहर मिलेगा ही नहीं, नेम बी इज नॉट डिफाइंड, बाहर आपको बी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल लेवल पे आप लोकल नेम स्पेस में जाके नहीं ढूंढ सकते। मॉड्यूल वाला केवल मॉड्यूल लेवल या बिल्ट इन लेवल पे देख सकता है, ग्लोबल या बिल्ट इन लेवल पे।
बट फंक्शन जो कि लोकल लेवल पे है वो सबसे पहले लोकल में चेक करेगा, उसके बाद वहाँ नहीं मिलता है तो ग्लोबल में चेक करेगा, वहाँ नहीं मिलता है तो बिल्ट इन में चेक करेगा। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। Second most important thing that I wanted to cover is pass by value and pass by reference, जो कि immutable and mutability की बात हम करेंगे। इसको क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंटिन्यू दिस पॉइंट अबाउट immutability and mutability in the next video. So see you in the next video. If you did like this video, please like it, share it, comment it, and please do subscribe to the channel if you have not done so far.